आज फाल्गुन पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारत में दोपहर 3:20 बजे से शुरू होकर शाम 6:47 बजे तक रहेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है जिसमें चंद्रमा ब्लड मून की तरह लाल दिखेगा। कई शहरों में शाम को मूनराइज के बाद दिखाई देगा। सूतक काल सुबह 6:23 से प्रभावी है। चंद्र ग्रहण और होली का दुर्लभ संयोग 100 साल बाद आया है। ग्रहण के दौरान होलिका दहन और रंग खेलना वर्जित माना जाता है। अधिकांश क्षेत्रों में होली 4 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन कुछ जगहों पर आज होलिका दहन हो रहा है। लोग सावधानी से पूजा अर्चना कर रहे हैं। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध तीसरे दिन भी जारी है। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान सहित कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में यूएस दूतावास और जहाजों पर हमला किया। ट्रंप ने कहा कि युद्ध हफ्तों तक चल सकता है, ग्राउंड ट्रूप्स भी संभव। ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में उड़ानें प्रभावित। भारतीय एयरलाइंस ने 350 प्लस उड़ानें रद्द की। इंडिगो ने जेद्दाह से 10 राहत उड़ानें चलाईं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ओमान सेवाएं बहाल की। हंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस, जॉर्डन और बहरीन के राजा से फोन पर बात की। भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। ओमान में एक भारतीय नाविक की मौत की पुष्टि एम्बेसी ने जानकारी दी। भारत सरकार लगातार निगरानी कर रही है। भारत कनाडा के बीच यूरेनियम आपूर्ति समझौता हुआ। पीएम मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर सहमति जताई। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, लक्ष्य $50 बिलियन का व्यापार। यूएस फाइटर जेट फ्रेंडली फायर में गिराए गए। ईरान संघर्ष के दौरान 3 अमेरिकी जेट नष्ट हुए। यह गलती से हुआ हमला बताया जा रहा है। युद्ध में अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान। पीवी सिंधु दुबई में फंस गई। खाड़ी संकट से उड़ानें रद्द होने के कारण बैडमिंटन स्टार वापसी का इंतजार कर रही हैं। कई खिलाड़ी और यात्री प्रभावित। राहत उड़ानों का इंतजार। सोने की कीमतें मिडिल ईस्ट तनाव से रिकॉर्ड स्तर पर। वैश्विक बाजार में $5,417 प्रति औंस पहुंची। भारत में 24 कैरेट सोना 1.71 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास। निवेशक सुरक्षित संपत्ति की ओर। दिल्ली में एआई समिट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान राशि वालों के लिए आज सतर्क रहें। ग्रहण प्रभाव। हाई कोर्ट ने राहत दी, गिरफ्तारी राजनीतिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने फेक एआई जजमेंट को न्यायिक कदाचार बताया। जजों ने एआई के दुरुपयोग पर सख्त चेतावनी दी। कानूनी प्रक्रिया में गलत इस्तेमाल रोका जाएगा। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने 2.23 लाख रुपए करोड़ का बजट पेश किया। 2026 से 27 के लिए विकास, किसान और युवा योजनाओं पर फोकस। कई नई घोषणाएं की गई। ईरान युद्ध से क्रूड ऑयल $80 के करीब पहुंचा। भारत में पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ने की आशंका। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर, गैस कीमतें भी प्रभावित। यूएन महासचिव ने ईरान युद्ध में तत्काल रोक लगाने की अपील की। डीएस्केलेशन और बातचीत पर जोर दिया। क्षेत्र में शांति की जरूरत बताई। ट्रंप ने ईरान पर हमलों को बढ़ाने की बात कही। बिग वेव की चेतावनी, सभी उद्देश्य पूरे होने तक जारी रहेगा। कश्मीर में खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन जारी। सुरक्षा व्यवस्था सख्त, कई जगह कर्फ्यू। मौसम अपडेट। होली पर कई राज्यों में बारिश संभावित। ग्रहण के बाद ठंडक बढ़ सकती है। आईपीएल मैच आज रोमांचक होने की उम्मीद। में उत्साह, फैंस तैयार। यूजी 2026 आवेदन 8 मार्च तक। छात्र तैयारी में जुटे। अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव बढ़ा, नई घटनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए। राजस्थान और गुजरात में पीएम मोदी की यात्रा, नई योजनाएं शुरू। बिहार में जीविका महिलाओं को अगली किस्त मिलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की विकास पहल तेज। दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त, होली पर विशेष व्यवस्था। क्रिकेट, मोहम्मद आमिर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल ट्रेंड जारी रह सकता है। 2026 की शुभकामनाएं, रंगों से खुशियां। सच की असली पहचान के लिए न्यूज फैक्ट स्टार को अभी सब्सक्राइब करें।